तो देखिए, अमेरिका का दुश्मन क्या ईरान में वाहिदी राज एक बार फिर से सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच जारी भीषण युद्ध इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है जहां से तेहरान का एक गलत कदम पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। लेकिन इस महाजंग के बीच आखिर वो कौन शख्स है जो पर्दे के पीछे ईरान के हर सैन्य एक्शन और मिसाइल हमले की रणनीति तैयार कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक वो शख्स कोई आम सैन्य अधिकारी नहीं बल्कि इंटरपोल का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और अमेरिका का कट्टर दुश्मन है और उसका नाम है जनरल अहमद वाहिदी। अब देखिए, मार्च 2026 में ईरान की सबसे घातक सेना यानी कि IRGC का कमांडर इन चीफ बनने के बाद वाहिदी का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तेहरान का नया वॉरलॉर्ड जनरल वाहिदी, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच तेहरान ने अपने सबसे खूंखार और तजुर्बेकार सिपह सालार को जंग के मैदान में आगे कर दिया है। ये है जनरल अहमद वाहिदी। मार्च 2026 में इन्हें ईरान की संप्रभुता की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी ताकत IRGC का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अब अमेरिकी हमलों के खिलाफ ईरान का हर पलटवार इन्हीं के दिमाग की उपज है। IRGC का कमांडर इन चीफ पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, इंटरपोल रेड नोटिस पर वांटेड, अमेरिका द्वारा सैंक्शन, ईरान की हार्डलाइन सैन्य नीति के समर्थक। जनरल वाहिदी दुनिया के अकेले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था इंटरपोल का रेड नोटिस जारी है। अर्जेंटीना की सर्वोच्च अदालत ने इन्हें साल 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए यहूदी कम्युनिटी सेंटर यानी AMIA पर आत्मघाती बम हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना था, जिसमें 85 बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। नाम जनरल अहमद वाहिदी, उम्र 67 वर्ष, 2007 से इंटरपोल रेड नोटिस। अर्जेंटीना में 1994 के यहूदी सेंटर बम धमाके की साजिश रचने का आरोप, आतंकवाद और परमाणु प्रसार गतिविधियों में शामिल अमेरिका का प्रतिबंध, सऊदी अरब में संदेहास्पद भूमिका, 1996 के फोवार्ड टावर्स बमबारी में भी शामिल होने का गहरा शक। जनरल वाहिदी का इतिहास बेहद रहस्यमयी रहा है। 1988 में इन्हें IRGC की सबसे खतरनाक और खुफिया विंग कुद्स फोर्स का पहला कमांडर बनाया गया था। कुद्स फोर्स का काम ईरान की सीमाओं के बाहर जाकर सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देना और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों को ट्रेनिंग देना है। वाहिदी इसी सीक्रेट नेटवर्क के उस्ताद माने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे तो वाहिदी उनके साथ उस सीक्रेट टीम का हिस्सा थे, जिसका मकसद उत्तर कोरिया से घातक मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करना था। वाहिदी जितने कट्टर हैं उतने ही चतुर कूटनीतिक भी। मध्य 1980 के दशक में जब अमेरिका और ईरान के रिश्ते बेहद खराब थे, तब वाहिदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के प्रशासन के साथ हथियारों की गुप्त डिलीवरी को लेकर पर्दे के पीछे से संपर्क साधा था, जिसे इतिहास में ईरान कॉन्ट्रा अफेयर के नाम से जाना जाता है। जनरल वाहिदी सिर्फ सेना के बैरक तक सीमित नहीं रहे। वे साल 2009 से 2013 तक ईरान के रक्षा मंत्री रहे और हाल के वर्षों में देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। जब संसद में उनके रक्षा मंत्री बनने पर इजराइल ने विरोध किया तो ईरानी सांसदों ने संसद में डेथ टू इजराइल के नारे लगाकर वाहिदी को भारी बहुमत से जिता दिया था। ईरान की जंग में वाहिदी का मास्टर प्लान समझिए। युद्ध में वाहिदी के 5 बड़े टारगेट को जानिए। प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिव करना मकसद रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों को सीधे कमांड देते रहे हैं। इनकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पकड़ है। जानकार बताते हैं कि
कि अमेरिकी नौसेना को रोकने के लिए समुद्री रास्तों की अभेद्य नाकेबंदी की। इन्होंने इंटरनल जासूसी नेटवर्क का खात्मा भी किया, यानी ईरान के भीतर सक्रिय अमेरिकी और इजरायली जासूसों का शिकार करना भी इनका मकसद रहा है। मिसाइल डिफेंस को आधुनिक बनाना भी मकसद रहा है। उत्तर कोरियाई और रूसी तकनीक से ईरान के हवाई कवच को इन्होंने मजबूत किया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर का इन पर अटूट भरोसा है। कहा जाता है कि इन्होंने अयतुल्ला खामेनेई के सीधे आदेशों को जमीन पर क्रूरता से लागू कर दिया। इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि जनरल वाहिदी का नाम हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा रहा है। यूरोपीय संघ ने भी उन्हें परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित किया हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध में अगर ईरान घिरा तो वाहिदी परमाणु परीक्षण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के भीतर चल रही जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि जासूसों के खिलाफ भी है। हाल ही में ईरान ने अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने वाले 33 लोगों के एक बड़े ट्रेटर नेटवर्क को दबोचा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सेना और सरकारी तंत्र के भीतर से गद्दारों को साफ करने का यह क्रूर ऑपरेशन खुद जनरल वाहिदी की देखरेख में चलाया जा रहा है। वाहिदी का IRGC की कमान संभालना वाशिंगटन और तेल अवीव के लिए बड़ा झटका कहा जा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली सेना इस बात से वाकिफ है कि वाहिदी बातचीत की मेज पर समझौता करने वाले जनरलों में से नहीं है। वे एक घोर दक्षिणपंथी और कड़क मिजाज मिलिट्री कमांडर माने जाते हैं जो दुश्मन को पूरी तरह तबाह करने की नीति पर चलते हैं। क्या होगा ईरान का अगला कदम? ईरान जंग के इस नाजुक मोड़ पर जनरल अहमद वाहिदी का हर फैसला इतिहास लिखने जा रहा है। क्या वे अमेरिका के साथ कोई खुफिया डील करेंगे जैसा उन्होंने 80 के दशक में किया था, या फिर अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंककर मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में बदल देंगे? दुनिया भर की नजरें अब इस हार्डलाइनर जनरल पर टिकी हैं जो इंटरपोल वांटेड होने के बावजूद ईरान की सैन्य दिशा तय कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उतने छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज।